हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में व्हाट इज़ सैम्पलिंग एंड इट्स डेफिनेशन एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सैम्पलिंग बहुत ही इजी वे में बताने वाली हूँ। ये वीडियो दोनों ही लैंग्वेज जैसे कि हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए ही बेनिफिशियल होने जा रहा है। मेरे चैनल में आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में कंटेंट मिल जाएगा, तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सैम्पल है क्या? व्हाट इज़ सैम्पल? आप सभी को पता होगा कि हम जब भी किसी फील्ड वर्क करने जाते हैं या फिर हम कोई भी रिसर्च करने जाते हैं तो जो हमारा एक पूरा होल यूनिवर्स होता है जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, और एक होता है हमारा सैम्पल। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन एंड व्हाट इज़ सैम्पल। हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लिखा है, द सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ अ होल पॉपुलेशन। अब आपको सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब वो वाली पॉपुलेशन से नहीं है जो कि हमारे इंडिया में है, हो भी सकता है, बट यहाँ पर हम इसे पॉपुलेशन का बहुत ही अलग सा मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक ग्रुप की स्टडी करनी है जो कि टीनेजर ग्रुप है, जो कि मान लेते हैं हम 10 से लेके 17 तक ईयर्स बच्चों का मुझे क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। अब आप खुद ही सोचिए कि पूरे इंडिया में ना जाने कितने 10 से लेके 17 साल के बच्चे होंगे। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरी होल पॉपुलेशन ये हो गई। तो अब मुझे कुछ डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं इन सभी से तो डेटा कलेक्ट नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूँगी, इनमें से मैं कुछ एक छोटा सा सैम्पल निकालूंगी। सैम्पल आप समझते हैं ना, जब भी हम, आपने देखा होगा, जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं, कोई आप ये एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आप स्वीट शॉप पे गए, ठीक है, आप उनसे बोलते हैं कि भैया मुझे एक थोड़ा सा चखा दीजिए कि ये मिठाई कैसी बनी है। तो वो आपको एक सैम्पल के तौर पे छोटा सा पीस चखाता है, तब आपको पता लगता है कि वो कैसी है। तो उसी तरीके से हम अपने होल यूनिवर्स से या फिर अपने होल पॉपुलेशन से एक छोटा सा जो सबसेट लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पल। ओके, आई होप आप समझ रहे हो। तो जो सैम्पल होता है वो रिप्रेजेंट करता है इंटायर पॉपुलेशन को। ये सैम्पल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो भी हम सैम्पल लें अपने यूनिवर्स और पॉपुलेशन से, वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव अगर वो नहीं है तो वो एक गुड सैम्पल नहीं है। कभी भी सैम्पल को बिग साइज़ का अगर हम मान के चलें, येस इट इज़ गुड, बट अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो वो बिल्कुल भी अच्छा सैम्पल नहीं होगा, एंड जो वो हमको कंक्लूज़न देगा वो भी अच्छा नहीं हो पाएगा। एक पिक्चर के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी पूरी पॉपुलेशन है, और इसमें से हमने कुछ लोगों को एज ए सैम्पल ले लेते हैं, क्योंकि हम सब पे ही अपना रिसर्च नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ मनी, एंड हम इतना एक ही वर्क पे फोकस नहीं कर पाएंगे अपने उसी काम पर, अगर हम सबके पास जाने लगे तो। समझ रहे हैं आप? चलिए अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं कि व्हाट इज़ सैम्पल। यहाँ पे कुछ फेमस सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सैम्पल को डिफ़ाइन किया है। अकॉर्डिंग टू सिम्पसन एंड काफ्का, ये स्टैटिक्स से इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है कि अ सैम्पल इज़ दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच वी सिलेक्ट ऑफ द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, हम अपने पर्पस के हिसाब से यूनिवर्स में से क्या करते हैं, सैम्पल को कलेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोगाडस, sampling is the selection of certain percentage of a group of items according to a predetermined plan। समझ रहे हैं आप? तो ये दो डेफिनेशंस थी जो कि सैम्पल को समझाती है। चलिए आगे हम प्रोसीजर्स देखते हैं सैम्पल सिलेक्शन का। हम कोई भी प्रोसेस के थ्रू ही किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। जब हमें रिसर्च करनी है तो हमें सैम्पल सेलेक्ट करना है, तो हमें फिर भी एक प्रोसीजर्स लेना पड़ेगा। जैसे हम सबसे पहले आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिवर्स पे, उसके बाद हम जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट, आफ्टर दैट हम जाते हैं सोर्स लिस्ट पर, उसके बाद हम जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज, एंड लास्ट में हम जाते हैं सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड। अब वन बाय वन देखते हैं कि आखिर ये है क्या। पहला कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है?
जो कि हमारी एंटायर पॉपुलेशन है, हमें ये देखना होगा कि हमारी आखिर पॉपुलेशन, हमारा यूनिवर्स है क्या, हमारा जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड वो है भी कि नहीं है। सेकंड पॉइंट पे हमें ये देखना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। अच्छा, व्हाट इज़ सैम्पलिंग यूनिट? तो हमारे 4 टाइप ऑफ सैम्पलिंग यूनिट हमारे रिसर्च में यूज़ होती है। जैसे कि हम उसका जोग्राफिकल एरिया देखेंगे कि हम कौन से कहाँ थ्रू जा रहे हैं, हम कलेक्ट कर रहे हैं, हम किसी ग्रुप से कर रहे हैं, हम ये देखेंगे, या फिर हम किसी इंडिविजुअल से कर रहे हैं, या पर्टिकुलर हमारा जो पॉइंट है हम किस से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हमें एक यूनिट पकड़ के चलना होता है। आगे थर्ड नंबर पे आता है हमारा सोर्स लिस्ट, की जो हमें डेटा कलेक्ट करने हैं जाके। मान लीजिए आपको सर्वे करना है, तो आप सेंसस रिपोर्ट देख सकते हैं, वो आपकी सोर्स लिस्ट हो सकती है। या फिर आपको किसी क्लास के बच्चों का देखना है, तो आप वहाँ जाके उनके प्रिंसिपल से मांग सकते हैं उनकी अटेंडेंस शीट वगैरह, या कुछ भी चीज़ें, उनका फीडबैक जो भी उनके पेरेंट्स ने दिया या फिर टीचर्स ने दिया। तो ये सोर्स लिस्ट हो गई। आगे हम 4th नंबर पे आते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज। हमें ये भी देखना पड़ेगा भाई कि हमारा सैम्पल साइज हम कितना लें जो कि हमारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, लास्ट में हम सैम्पलिंग मेथड चूज़ करेंगे। 2 टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसको आप देखिए। लास्ट में हम ये काम करेंगे, और ये सबसे हमारा मेन काम यही है कि जो हम अपना सैम्पल कैसे सिलेक्ट करें वो इस पे बेस है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको व्हाट इज़ सैम्पल बहुत ही इजी लैंग्वेज में सिखाया। उसके बाद हमने डेफिनेशंस देखी एंड लास्ट में हमने प्रोसीजर्स देखा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।